हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यारानी एकेडमी। तो जितने भी स्टूडेंट्स जेई मेंस का 2026 में एग्जाम दिए थे, वो सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कॉल करके पूछ रहे हैं कि भैया हमें टीयर 1 एनआईटी में एडमिशन लेना है। इस एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, इसके लिए हमें कितना परसेंटाइल लाने की जरूरत है या फिर हमें कितना रैंक लाने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि भैया होम स्टेट के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जाता है, अदर स्टेट के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जाता है। टीयर 1 एनआईटी में जितना भी आपका आता है, एनआईटी सूरत टॉप 10 एनआईटी आता है, ठीक है, टीयर 1 में। तो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताने वाले हैं कि आखिर टीयर 1 एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कितना आखिर क्लोजिंग रैंक जाता है, कितना अदर स्टेट के लिए ये फिर जाता है, कितना होम स्टेट के लिए ये फिर जाता है। ये सारी जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। मान लिया जाए सपोज दैट 14.5 लाख स्टूडेंट्स इस बार 2026 में एग्जाम दिए, ठीक है, ठीक है। और आपका अगर 99 परसेंटाइल इस बेसिस पे बन रहा है, 14.5 लाख स्टूडेंट्स यूनिक कैंडिडेट्स एग्जाम दिए और इस पे अगर 99 परसेंटाइल आपका बन रहा है, तो अप्रोक्स समझिए कि आपका 15,000 रैंक के अप्रोक्स आपका बनेगा 99 परसेंटाइल पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टीयर 1 एनआईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, टीयर 1 एनआईटी में आपका आता है तिरछी, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कलिकट, जयपुर, नागपुर, सूरत और कुरुक्षेत्र और दिल्ली, ठीक है। ये आपका टीयर 1 एनआईटी में आता है। अगर आपको सीएससी ब्रांच लेना है, 99 परसेंटाइल पे अगर आपका 15,000 रैंक के अप्रोक्स अगर बन रहा और आपका अगर सीएससी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो ये चीज आप मान लीजिए कि आपको टीयर 1 एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है 15,000 रैंक में भाई, ठीक है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि अगर इसका क्लोजिंग रैंक देखा जाए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है, अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो टीयर 1 एनआईटी में आपका एडमिशन होने वाला नहीं है सीएससी ब्रांच के लिए, ठीक है। क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक देखा जाए तो यहाँ पे लिखा गया है 1449 किया है एनआईटी त्रिची के लिए, सूरत के लिए किया है, सूरतकल के लिए किया है 1827 क्लोजिंग रैंक, वही वारंगल के लिए किया 2409, राउरकेला के लिए किया 3431। इस तरीके से जो ग्रीन में लिखा हुआ है ये आपका क्लोजिंग रैंक है एनआईटी का, ठीक है, टीयर 1 एनआईटी का। वही अगर आप लास्ट ब्रांच में ये फिर लेना चाहते हैं, लास्ट ब्रांच कहने का मतलब हो गया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, ये सब ब्रांच में, तो आपका आराम से एडमिशन वहां पे हो जाएगा टीयर 1 एनआईटी में भी, ठीक है। बात ये चीज आता है। अब बात करते हैं कि टीयर 2 एनआईटी में, टीयर 2 एनआईटी में भी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर, जालंधर, हमीरपुर, ये सिलचर, रायपुर, गोवा और पटना, ये समय आप लोगों को सीएससी ब्रांच मिलने वाला नहीं है अगर आपका 15,000 रैंक आ रहा है तो, ठीक है। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो वही अगर देखा जाए। और इसके अलावा जितना टीयर 2 एनआईटी है, इसके अलावा जितना भी 2-3 टीयर 2 एनआईटी और भी बचता है, तो इसमें आपको सीएससी ब्रांच आराम से मिल जाएगा 15,000 रैंक पे भी, ठीक है। वही ऑल अदर टीयर 3 एनआईटी मतलब कि, और देखिए, और अगर आपको लोएस्ट ब्रांच लेना है, लोअर ब्रांच कहने का मतलब 4 ब्रांचेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी, तो ये सब ब्रांचेज आपको टीयर 2 एनआईटी में भी मिल जाएगा, टीयर 1 एनआईटी में भी मिल जाएगा और आपका साथ ही साथ टीयर 3 एनआईटी में तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, ठीक है। अगर आपका 15,000 रैंक के अप्रोक्स आ रहा है तो, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए एनआईटी बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर देते हैं तो, ठीक है, होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है, 15,000 रैंक के अप्रोक्स आपका बन रहा है, तो बात किया जाए तिरछी, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कलिकट, जयपुर, नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, ये भी सब एनआईटी में आपको मिलने वाला नहीं है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी 15,000 रैंक पे, क्योंकि इसका क्लोजिंग रैंक ही ज्यादा है, 4,569, 2,800, 3,530, 6562, 8488, सॉरी 28, 6,013। तो इस तरीके से आपका गया है टीयर 1 एनआईटी के लिए, होम स्टेट के लिए इतना क्लोजिंग रैंक, ठीक है, सीएससी ब्रांच के लिए, फॉर सीएससी ब्रांच। अगर आप लास्ट ब्रांच लेना चाहते हैं, माइनिंग, मेटलर्जी, ये इलेक्ट्रिकल, फलना चिलना, ठीक है, तो ये समय आपका आराम से टीयर 1 एनआईटी में भी एडमिशन हो जाएगा अगर आपका 99 परसेंटाइल आ रहा है, 15,000 रैंक पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तब पर भी, और आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आराम से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज रहा आपका एनआईटी के लिए, ठीक है, बात रहा ये सब चीज। वही बात किया जाए टीयर 2 एनआईटी में, अगर आपका उतना आ रहा है तो दुर्गापुर, भोपाल, जमशेदपुर छोड़ करके ऑल अदर टीयर 2 एनआईटी में आपका आराम से मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 15,000 के रैंक से ऊपर जाता है इसका क्लोजिंग रैंक, ठीक है, सीएससी ब्रांच के लिए। वही ऑल टायर 3 एनआईटी एज वेल एज क्लोजिंग रैंक जो है 15,000 से, ये तो जब टीयर 2 एनआईटी में मिल जाएगा तब तो भाई टीयर 3 एनआईटी में तो मिलेगा ही मिलेगा 99 परसेंटाइल पे, ठीक है। और लास्ट ब्रांच तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए कहीं कुछ टेंशन नहीं है फॉर होम स्टेट के लिए, ठीक है। अब बात रहा ये चीज कि होम स्टेट के लिए आप लोग समझ गए, अदर स्टेट के लिए भी समझ गए कि टॉप
वन एनआईटी में अगर आपको लेना है, टियर 1 एनआईटी में लेना है एडमिशन, तो आपको इतना परसेंटाइल आपको लाने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भैया मेरा परसेंटाइल आया 85 परसेंटाइल, 91 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, इस परसेंटाइल को मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? ठीक है, जीएफटीआई में या फिर वो ट्रिपल आईटी में, या फिर ठीक है, या फिर एनआईटी में बात किया जाए, टियर 3 एनआईटी में भी। तो इसके लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, ठीक है, या फिर इस पे हम पर्सनल वीडियो भी ले आएंगे, पार्टिकुलर वीडियो भी ले आएंगे कि आपका 75-80 परसेंटाइल आ रहा है तो कौन सा कॉलेज बेस्ट मिलेगा। नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 7667140322, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछिए, मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, सारा काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करता हूँ, ठीक है। कॉलेज यानी हम लोगों का कंपनी है, उस पर सब कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।